तो कागज बनवाने कचहरी वचहरी नहीं गए थे आप? हमसे नहीं हुआ, हमसे नहीं हुआ, क्या बता रहे हैं। बहुत बहुत ज़्यादा परेशानी हो गया। अब छुट्टी छुट्टी भी देना मुश्किल है। अब जो भी है, अब नहीं तो पता लगा जो ज़मीन है वो भी किसी ने कब्जा करके रख रखा है। अब ना भी कर देंगे तो परेशानी घर होगा, वहाँ भी कागज पत्र इकट्ठा करना पड़ेगा। अब क्या क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा है, अब ये सब में अब बता, ये सब तो है हमारे पास, पर और भी तो कागजात होते हैं, बड़ा मुश्किल है। यहाँ भी समस्या वहाँ भी समस्या, दो जगह समस्या ही है। नौकरी की समस्या है, प्राइवेट नौकरी है। कब जाके अब छुट्टी जितना देंगे उससे ज़्यादा टाइम लग गया तो नौकरी भी जाएगी। सही बात है, ज्यादा समस्या रहेगी तो होगा ही। क्या कर सकते हैं, अब तो जाना तो पड़ेगा। अब ऐसा काम कर दिए हैं तो जाना, नहीं जाएंगे तो वो भी बोलेगा जो कल के डेट में बिहार सरकार की जमीन हो गया। हाँ हो ही जाएगा, ऐसे में तो होता ही है सब सारा। टोटल जो है मिला जुला के बाबा के नाम, दादाजी के नाम पे 1.5 से 2 बीघा जमीन है। अब हमारे पास तो वही आएगा जो भी, अब 10 कट्ठा या 7-8 कट्ठा जो भी आएगा वो देख लेंगे। अब जब वो भी नहीं रहेगा तो फिर तो हम गांव जा ही नहीं पाएंगे कभी। मम्मी जो है पहले से वहाँ पे जा रखे हैं, ऑलरेडी वो कैंसर पेशेंट है, कितना वो दौड़ेगी, वो तो दौड़ नहीं सकती है। अब जाके देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है। ठीक है। कौन से जिले में? मोतिहारी जिला है जी। गांव में कितना बाल भाव? गांव में बहुत ही सर्वे के हाला हो रहा बाटे कि यहाँ अगर सर्वे ना होई तो लोग खेत घेर ली, ऐसे तो ऐसे कुछ ना होई। लेकिन हमके पता कुछ बता बाटे कि सरकार अपने अधिक करता कि हमके पता चल रहा है कि गांव में कौना आदमी के कितना निजी अपन ज़मीन का, तो लोगों को ये लग रही है कि हमारी जो अपनी निजी ज़मीन है ना, वो लोग उस पर कार्रवाई कर लेंगे, और कार्रवाई कर लेंगे तो हमारे अपनी ज़मीन नहीं हो पाएगी। इसलिए लोगों ने अपने उसको मतलब प्रेशर में लेकर अपने काम धाम छोड़कर, अपने रोजी रोटी को छोड़कर अपने गाँव जा रहे हैं ताकि हम खेतों की सर्वे करा लें और मेरा अपना निजी ज़मीन है जो किसी का ना हो। क्यों डर लग रहा है आपको सर्वे होगा? सर्वे होगा तो डर इसलिए लग रहा है क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है ना। हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग यहाँ से जाएंगे अपने गांव, तो वहाँ जाने में ना मेरे को टाइम वेस्ट हो जाएगा, फिर हम लोग कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या। जमीन सर्वे हो रहा है। हाँ जी। इसमें मतलब जमीन माफिया भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, जुड़ जाएगा। हाँ, ज़मीन सर्वे अगर नहीं हो पाएगा ना तो उनको भी और थोड़ी सी मोहब्बत मिल जाएगी कि हाँ भाई चल उसका ज़मीन पे सर्वे नहीं हुआ है तो हम उसकी ज़मीन को कब्जा कर लेते हैं। हम लोग को अपना ज़मीन है, निजी ज़मीन है, अगर उस पर कोई कार्रवाई कर दिया है, अगर सर्वे नहीं हो पाएगी तो कोई कार्रवाई कर दी जाएगी तो हम लोग को ना खाने पे आफत आ जाएगी। मैं ये बोलना चाहता हूँ सरकार से कि बिहार में ना कोई ना कोई व्यवस्था करके रोज़गार दे लोगों को। अगर रोज़गार नहीं मिलेगी तो बिहार के लोग जाएंगे कहाँ? ये बाहर आकर कमा रहे हैं बिहार के लोग, और यहाँ से वो गांव में सर्वे का काम चल रहा है, तो यहाँ से जाने के लिए तो चले जाएंगे तो काम रुक जाएगी, तो पैसे कहाँ से आएंगे? मैं सरकार से यही बोलना चाहता हूँ कि बिहार में हर एक लोगों को ना रोज़गार दे, थोड़ा दे बहुत दे लेकिन रोज़गार दे उनको।
यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी नंबर 1256 नई दिल्ली से दरभंगा बिहार संपर्क क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर खड़ी है। जितने ट्रेन में बैठा हुआ है सर्वे का स्टार्ट हो गया, सर्वे का नाम है, सर्वे हो रहा, सारे पब्लिक सब जा रहा है। किसी से पूछते हैं तो कड़ा सर्वे करने जा रहे हैं जमीन का। जो नहीं लिखाया वो भी लिखाने जा रहा है। जो 2 साल से जमीन लिया है अब सर्वे का नाम आया है वो भी लिखाने जा रहा है। लिखाएगा भी, रजिस्ट्री भी होगा और सर्वे भी होगा। वहाँ से घर से बच्चे लोग फ़ोन कर रहे हैं, ये खानदानी ज़मीन है, उस पर यदि आप अपना नाम अधिकार नहीं करवाइएगा तो किसी दूसरे का हक हो जाएगा। इसलिए हम लोग जा रहे हैं गांव। बच्चे लोग जाता है, जहाँ ये लोग जहाँ कार्यक्रम होता है वहाँ पैसे अलग से कमीशन मांगता है, इतना पैसे चाहिए हमको। बिहार में घूस के बगैर कोई काम ही नहीं होता है। दलाल लो है लो, देखते हैं लोग की पार्टी कौन सा मजबूत है, किसके घर में सवांगी है, किसके घर में पैसा है, उसको सही है। जो गरीब है उसको दबा दिया जाता है। दलाल लोग क्या करोगे, नहीं जाएंगे हम तो दलाल लोग में दबा के हमारी जमीन को किसी और का कर देगा। सर्वे भी करने के लिए यदि आए हैं ना टीम, तो वो भी उसको भी अलग से कमीशन देना पड़ता है सर। हम अभी 10 दिन दिल्ली गए हुए हैं, वहाँ पे जब वो अब कुछ नहीं मिला, फिर भी घर से फ़ोन आए हैं जो सर्वे करवा लो फिर अपना चले जाना। फिर जब आए स्टेशन पर तो ना टिकट मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है। इसमें धक्का मुक्की खाते हुए चार आदमी के सीट पे यहाँ 6 आदमी 7 आदमी बैठ के जाते हैं धक्का मुक्की करते हुए। हम लोग नून रोटी अपना काट के पेड़ काट के जमीन खरीद रहे हैं लोग, और उसको सर्वे ना करा लो, मतलब मजबूरी बस। क्या सरकार काट ले जाएगी? सरकार बोले बिहार में रोजगार है। बिहार में क्या रोजगार है? बिहार में रोजगार तो कोई बिहार छोड़कर थोड़ी जाता है घर से बाहर। बिहार मिलता है 25 रुपया चावल, तो यहाँ मिल रहा है 45 रुपया चावल, 50 रुपया चावल मिल रहा है। 25 रुपया बिहार में जो मिलता है 50 रुपया मिल रहा है। कोई क्या खाएगा, क्या बचाएगा? और तब सरकार बोल रहा है बिहार को हम बहुत अच्छा से देख रेख करते हैं, बहुत खेती करते हैं, बिहार में रोजगार देते हैं। क्या सरकार रोजगार देता है? कुछ नहीं देता है, सिर्फ बोलता है सरकार। हम लोग जिस जगह पे रह रहे हैं वो जगह बोल रहे हैं सरकारी है, और दूसरे लोग बोल रहे हैं इस पे हम रहेंगे, इस पे से तुम हट जाओ। अब जा रहे हैं सरकारी है या हमारा निजी है, इसका फैसला कब सर्वे हो रहा है उसी में होगा, क्या है क्या नहीं। पूरा पब्लिक का फायदा है, पब्लिक का सर्वे होगा और डूबा हुआ चीज मिल जाएगा। झगड़ा लड़ाई नहीं करना। झगड़ा लड़ाई करते हैं तो आप 10 भाई हैं, कोई 5 भाई है, आप अकेले हैं तो लाठी से धके पीट देते हैं लोग। तो अकेले हैं वो, उनको फायदा है। ताई अगर हम ना जाए बिहार, जमीन किस कारण बस से हम बीमार पड़ जाए या छुट्टी ना मिले तो क्या सरकार हमारी जमीन अति हो जाए, नीलाम हो जाएगा? आप ही बताइए लोग, ऐसा थोड़े करना चाहिए। सरकार को मजबूरी समझना चाहिए, ऐसे सर्वे नहीं कराना चाहिए। सर्वे में बहुत दिक्कत हो रहा है हम लोग को जाने में आने में। फिर हम जाएंगे सर्वे के लिए, मुखिया के पास जाएंगे, सरपंच के पास जाएंगे। ट्रेन में इतना भीड़ है, कैसे होगा? टिकट लिए है, इतना इमरजेंसी में जा रहे हैं, टिकट भी नहीं है। देखो कैसे भीड़ बहुत चल रहा है। 3 महीना पहले भी 3 महीना नहीं मिल रहा है, अभी भी नहीं मिल रहा है। देखो बुरा हाल से जा रहे हैं। लिट्टी चोखा बढ़िया, लिट्टी चटनी, लिट्टी चोखा बढ़िया। हाँ भैया 30 का 3 का भैया। हाँ भैया 10 का भैया 1 पीस है। चलिए लिट्टी चोखा है, लिट्टी चोखा बढ़िया। दरभंगा जा रहे हैं, दिल्ली से आए हैं, दरभंगा जा रहे हैं कागज पत्र बनाने को लिए। इससे थोड़ा हमको ज़्यादा टेंशन भी है, कितने दिन में होगा, कब होगा, नहीं होगा, सालों भर कराए लग जाएगा। कौन बोला सालों भर लग जाएगा? बहुतों आदमी बोला है, कर्मचारी फला चिल्ला सीओ, बहुत आदमी से सुनते हैं। कागज पत्र है नहीं, 60 साल पहले हमको कागज खो गया, जल गया, चोरी हो गया। अब उसको क्या करेंगे हम लोग? कहाँ से कागज लाएंगे?
इसको निदान तो सरकार निकालेगा। सर्वे नहीं करेगा तो जो है सरकार को नीलाम हो जाएगा। और रसीद नहीं कटवाएंगे, वो भी रसीद भी कटवाना है। जो 50 साल से जिसका ज़मीन है आपसे हमने लिए, 2 साल के बाद लिखा रहे, वो सारा रसीद में चाहे 10,000 लगे, 5,000 मांगता है कर्मचारी भी मांगते ना पैसा रसीद कटाने में। अगर रसीद कट गया तो समझो अपना ज़मीन है, नहीं कटाए तो अपना ज़मीन नहीं है। समस्तीपुर तो आप निकल गए, चलो यहाँ देखे छी आप की हेतै से। हाँ ओतऽ गेलाके बादमे तहन तऽ मुखियोसँ गप करऽ पड़तै और 2-4 जगह फोन केलियै हन और ओहिमे अब देखै छी जे कि मदद ककरासँ की भेट सकैए और मदद के की करत, जो मदद मिलेगा मुझे वो देखते हैं। तो फोन किए थे तो बोले थे कि हाँ आओ देखते हैं। हाँ 3 दिन का छुट्टी है, देख लेते हैं क्या हो रहा है। हाँ नहीं तो मुखिया जी से बात कर लें क्या? हाँ करके देखिए जरा, नहीं तो छुट्टी की समस्या भी है ना। प्रणाम मुखिया जी। हाँ समस्तीपुर से निकल गए, दरभंगा पहुँचे वाला छिए। 3 दिन तो रास्ते में ही निकल गए हैं, 3 दिन और बचा है, देख लीजिए काम हो सकता है तो आप करवा देंगे तो हो जाएगा। ये बात कर, एक बार आपकी बात भैया से बात यार। हेलो नमस्कार, मिथिलेश बाजि रहल छी। हाँ हाँ ठीक 3 दिन का छुट्टी है, 3-4 दिन का छुट्टी है, उसमें आप थोड़ा जल्दी 2-4 लोग भी फ़ोन और भी किए हैं। आप जानते ही हैं जो क्या है, प्राइवेट नौकरी का सवाल है और ये भी काम कराना ज़रूरी है। सर्वे होने से ये ज़मीन हमको कब्जा हो जाएगा और क्या कहता है जो कि खुशी खुशी में होगा, दुखी नहीं रहूँगा। सर्वे होना ज़रूरी है, कोई भी हो सर्वे को खजानी चीज़ है। कोई भी सर्वे जो फरीकेन में है वो सर्वे करा सकता है। बिहार अगर बागी होता, सिस्टम से सवाल पूछता और सरकार से अपने सवाल पूछता तो शायद बिहार के ऐसे हालात नहीं होते जैसे आपने दिल्ली के संगम विहार से और बिहार के दरभंगा तक की तस्वीर आपने देखी है। रेलगाड़ियों में लोग कैसे सफ़र कर रहे हैं और रेलगाड़ियों में कैसे लोग अपने शहर की तरफ, अपने गाँव की तरफ अलग अलग शहरों से आ रहे हैं, वो आपने तस्वीरें देखी हैं, जो कि सरकार को इस पर ज़रूर सोचना चाहिए। जैसे ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह ऐलान किया कि बिहार में भूमि सर्वेक्षण यानी लैंड सर्वे होगा, उसके बाद से जितने भी प्रवासी बिहार के दूसरे शहरों, दूसरे जिलों, दूसरे राज्यों में रहते हैं, उनके अंदर एक हलचल मची और वो अपने शहर, अपने गांव की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दिए। वही तस्वीर आपको रेलगाड़ी में दिखाई दी कि कैसे एक मजदूर जो फैक्ट्रियों में, अलग अलग दफ्तरों में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के दफ्तरों में जो काम करते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं, वो अब रेलगाड़ियों से जैसे तैसे अपने शहर पहुंच रहे हैं और अपने अपने स्टेशनों पर उतर के आगे का आप काम कराएंगे। हर मजदूर कोशिश करता है कि यहीं उसे रोजी रोटी मिल जाए, हाथ पैर मारता है, लेकिन इतना आसान नहीं। खैर ये सब कहानियां तो पुरानी हो गईं। बिहार के कितने दर्द देखेंगे आप जनाब। पिछले 30 साल से ज़्यादा हो गए सरकार कहती है सड़क और कानून व्यवस्था पर बड़े बड़े काम हुए हैं और आगे भी होंगे, लेकिन कहानी में ट्विस्ट है। हाँ, अभी बिहार में एक नई कहानी चल रही है, जमीन सर्वे की कहानी, यानी भूमि सर्वेक्षण। गांव में भीड़ बढ़ गई है, लोग अलग अलग शहरों और राज्यों से अपने गांव पहुंच रहे हैं। जैसे भी हो, सबकी मंजिल इस वक्त अपना गांव है, अपना घर है, ताकि पुरखों से सहेजी उनकी जमीन सुरक्षित रहे। गांव तो गांव है, शहर चले गए तो क्या हुआ। इन रास्तों पर लौटते ही यहीं के हो जाते हैं। लगता नहीं कि दशक, 2 दशक, 3 दशक बीत गए। इन जमीन से कट गए, लेकिन वापस जुड़ने का यह एहसास खास है। आखिर वो जो अपनी जन्म भूमि से प्रेम प्यार होता है, वो खत्म कैसे हो जाएगा। बिहार के गांवों में कहते हैं शहर में तो डेरा है,
घर तो गांव में है। ये दरभंगा है साहब, दरभंगा का कुशोथर गांव। बिहार में आपका स्वागत है। दरभंगा शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर कुशोथर गांव में आए हुए हैं। यहाँ पर हमारे साथ जो दो लोग दिल्ली के संगम विहार से आए थे, मिथिलेश झा और कमलेश झा, उनके साथ उनके गांव आ चुके हैं। और इस वक्त बिहार में जो हालात हैं, भूमि सर्वेक्षण को लेकर के सभी की चिंताएं बनी हुई हैं और जगह जगह पर लोग इकट्ठे होकर अपने जो कागजात हैं, जो लैंड सर्वे के लिए इकट्ठा कर रहे हैं कि कैसे जल्दी से जल्दी उनके जो कागज़ हैं वो कंप्लीट हो जाएं, बंद हो जाएं, सर्वे हो जाएं, उसके बाद से वो लोग लौट जाएं दिल्ली अपने काम पर। तो ये तस्वीर आप देखिए, कमलेश झा और मिथिलेश झा जो दो भाई हैं, दिल्ली के संगम विहार में रहते हैं, एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं ये लोग, और अपनी माता जी के साथ ये लोग बैठ के जो ज़मीन के कागजात हैं उस पर चर्चाएं कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और ये भी ये जानने की कोशिश करेंगे, अपने खेत में जाएंगे, मुखिया और प्रधान से मिलेंगे, प्रधान से मिलने के बाद ये ज़रूर पता करेंगे कि कितने दिनों में ये पूरा जो प्रोसेस है वो पूरा होता है। और कहाँ का कौन सा काम नहीं हुआ है अभी? कोनो काम नहीं हुआ है अभी तक। तो जब आपके दोनों बेटे अभी दिल्ली से आने वाले थे तो उससे पहले आपकी किसी से बात हुई थी लैंड सर्वे के लिए? बहुत बात भेल ने, 1 महीना से परेशान छी, कोई क्यों नहीं कान सुनी छी, कियो नहीं कान सुनी छी। जही जाइ छी तऽ आइ नहि हैत, काल्हि हैत, काल्हि नहि हैत, परसू हैत, नहीं भऽ रहल हन। 1 महीना से परेशान छी। तहन हारि थाकि कऽ बच्चा आयत, आ बच्चा आयत तऽ आब पेट बंद कऽ कऽ रहत एतऽ बैसल, केना हैत? 1 महीना से छी परेशान, एगो वंशावली नहीं बनल। क्या कहते हैं, आप गई थी? हाँ, सब तर गई। कहाँ पे गई थी आप? यहाँ पंचायत भवन में आते हैं, लाइन लगा कर 2 दिन 3 दिन बैस के वहाँ से चले आते हूँ। आज वो कागज नहीं हुआ, कल वो कागज नहीं, आज वो नहीं आया, क्या नाम है, कर्मचारी नहीं आया, तो आए कि नाम है वो मारते तो है, दस्तखत करने वाला कोई नहीं आता है, एक काम नहीं हुआ है। फिर आप अपने उसके बाद हार के अपने बच्चों को बुलाया? हार का बच्चा के बुले लो, फिर बच्चों से नहीं काज हैत, क्यों सुननाहार नहीं छै। बिहार में तो यह होइ छै, लूट मचल छै, खाली एगो फोटोकॉपी कराओ, फोटोकॉपी कराओ, भर दिन बस फोटोकॉपी बस फोटो, खाली फोटो। तो ऐसा आपका कोई जानने वाला है आपके मोहल्ले में जिसका काम हो गया हो? अब किसका हो गया किसका नहीं हो गया कोई बताते हैं, अपना अपना काम सारे करते हैं, कोई नहीं किसी को बताते हैं। मतलब काम आपके कहने का मतलब है कि नहीं, कोई नहीं करते हैं किसी को, क्लियर साफ सुथरा नहीं हो रहा है? नहीं। 1 महीना आपको हो गया? 1 महीना हो गया, दौड़ते हूँ, आज वो नहीं आया तो कल वो नहीं आया। कोई जानकारी नहीं है, सब दियाद फरीद जो है सो कागज पत्र को सबको रख लिया है, हम ऐसे के ऐसे हैं, कोई देने के लिए तैयार नहीं है, जो सही बात बताने के लिए, घर से लेकर के आओ खेत तक। हम ये नहीं चाहते जो उनका हम ले लें, हमारा जो हक बनता है वो हमको दे दे, और क्या बता दें। मतलब आप कह रहे हैं कि जो आपके पटीदार लोग हैं आपका जमीन ले लिए हैं? हाँ, हड़प लिए हैं? हाँ, वो कहता है कि तुम्हारे पास में कागज है कहाँ? हमारे पास तो सही में, हमारा बाबूजी जो थे ना, वो तीर्थ यात्रा में गए थे बद्रीनारायण, वहीं मर गए। वहां से जब आए लहरिया स्टेशन तो हमने गया तो उनको मृत्यु ही पाया। वो कहाँ क्या किए नहीं किए कुछ हम लोगों का, ये तो हम लोग कैसे कैसे करके कुछ कागज को कहता सो तो बताएगा ये। बहुत खर्चा लगा फिर भी किया। तो जिस घर में आप रह रहे हैं उसका कागज वागज है सब? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, स्थानीय जमीन है। तो कागज बनवाने कचहरी वचहरी नहीं गए थे आप? हमसे नहीं हुआ, हमसे नहीं हुआ, क्या बताऊं। महीना
बबुआरी गोदर में राखलियो छैरी दिन मरे छैरी रातियो सोरिए ओगर बेकेलियो पारे हाथ के साड़िया सोरिए दिलियो नंगा। प्रणाम मुखिया जी। की समाचार? ठीक है। गाँव एलिए हैं वह सर्वे के लेल तहाँ से कनी बातचीत करे के छले और मिलबै एखन दलान पर? भोर में ठीक है। अभी कमलेश जी आपने मुखिया जी को फोन किया, क्या बात हुई आपकी? अभी मैंने फ़ोन किया मुखिया जी को तो मुखिया जी ने बोले जो आज तो मैं शहर गया हूँ, कल आप जो है कल हमसे मिलिए। तो अब रास्ते में 2 दिन तो वैसे निकल गया, अब 5-6 दिन की छुट्टी लेके आया हूँ। तो अब देखते हैं कि कल कोई काम होगा भी कि नहीं होगा, खाली मिलने के बाद कुछ होता है कि नहीं होता है। अब वो यहाँ की कहानी ऐसा ही है कि आदमी सोच के कुछ और आता है, होता है यहाँ पे कुछ और है। यानी कमलेश जी का ये कहना है कि आप शुक्रवार को हम लोग दिल्ली से निकले थे संगम विहार से और शनिवार को सुबह सुबह हम लोग दरभंगा पहुंचे हैं और आज कुछ काम नहीं होगा। अब यानी कि अब रविवार को भी कुछ नहीं होगा? सर नहीं, आज नहीं हुआ तो रविवार का तो कोई मतलब ही नहीं, छुट्टी होती है। तो पंचायत भवन आ गए हैं। पंचायत भवन की तस्वीर सबसे पहले आपको दिखाते हैं। पंचायत भवन पे आपको देखिए लिखा हुआ है कि पंचायत भवन ग्राम पंचायत राज कुशौथर प्रखंड बहादुरपुर। तस्वीरें आपको सबसे पहले हम दिखाते हैं कि आखिर अंदर पंचायत भवन की क्या तस्वीर है। यहाँ पे गांव के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो बैठ के यहाँ पर अपना मनोरंजन कर रहे हैं और लगभग यहाँ पे 8 से 10 लोगों की भीड़ है। इस पे लिखा हुआ है ग्राम पंचायत कुशौथर मुखिया श्री वसंत कुमार झा, उनका नंबर है। पंचायत सचिव है, उनका भी नंबर है, आप देख सकते हैं अशोक कुमार सहनी का नाम लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे आपको तस्वीर दिखाएंगे कि किसी की लाइन यहाँ पे नहीं लगी है, कोई नहीं है यहाँ पे। लेकिन जो क्या आप लोग इसी गांव के हैं? हाँ, वही। तो क्या करने के लिए आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं? पंचायत भवन में काम वाम हो रहा है? पंचायत भवन आज सर नहीं आदमी आया है। अच्छा। 2 रोज पहले आए थे। तो 2 दिन के बाद अब तक आए नहीं है अभी वो? नहीं। कुछ कारण पता चला है क्या आप लोग? नहीं। आप क्या कह रहे हैं? हमको वही बात है जो ही कहे, हम सब नहीं कुछ बुझते हैं, क्या करेगा नहीं। भूमि सर्वेक्षण का जो काम चल रहा है हो रहा है यहाँ पे? हाँ। जमीन सर्वे का सर हो रहा है? हाँ, हो रहा है। पूरा नहीं हो रहा है, क्या कह रहे बताइए? कनी मनी हो रहा है, पूरा नहीं हो रहा है। क्यों रुका हुआ है? यहाँ पर सीओ जो है सो कई गाँव में नहीं आता है। सीओ का आने पर जमाबंदी नंबर होगा, रेंट फिक्स होगा, दाखिल खारिज होगा और सबको गड़बड़ है सही होगा। सीओ कहीं भी नहीं आता है। यहाँ पर कर्मचारी कहीं आता है, वो लड़की आता है जो लेता है कागज, कहीं को जब। ये पंचायत भवन बंद क्यों है ये अभी? यहाँ पर कोई आदमी नहीं है पंचायत भवन का। कोई स्टाफ ना खोलेगा, दूसरा कौन खोलेगा? स्टाफ नहीं है? नहीं, स्टाफ आता नहीं है। नहीं, दूसरा नहीं खोलेगा। आज तीसरा दिन हो गया नहीं आए स्टाफ। हाँ जी, जो फाइल विल बनाते हैं लिखते हैं वो आज 3 रोज हो गया है नहीं आए। कभी नहीं आते हैं कर्मचारी भी। एक रोज आते हैं तो 2-3 रोज नहीं आते हैं। बस कब जो करेगा सो नहीं आते हैं। अब अभी बंसावली बनाते हैं। हाँ, भूमि वाला कारोबार नहीं करते। तो जो बाहर से लोग आ रहे हैं अलग अलग शहरों से, क्योंकि आपके गांव में भी ज्यादातर जो जवान होंगे वो बाहर कमाने के लिए गए होंगे रोजी रोटी के लिए जी, तो वो आएंगे तो कैसे काम होगा फिर? आदमी नहीं रहेगा तो कम कुछ होगा। ये भी बाहर से आए हैं और नहीं होगा तो बैठे रहेंगे। तो ये हमारे साथ कमलेश जी और मिथिलेश जी। कमलेश जी, ये बताइए कि आप लोग यहाँ पे आज आए हैं पंचायत भवन,
लेकिन काम तो आप लोगों का हो नहीं रहा है। नहीं, काम कैसे होगा जब पंचायत भवन खुला ही नहीं है, तो काम कैसे होगा? सबके लिए वही समस्या खड़ी है, कोई आने के लिए तैयार नहीं है। 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन ऐसे में कोई आते हैं, कोई नहीं आते हैं। अब ऐसे में समस्या ही समस्या है, जो कैसे करें काम, आखिर हो कैसे काम में ही दिक्कत है। तो आपने तस्वीर देखी और लोगों की बातचीत सुनाई कि 3-3 4-4 दिनों से जो यहाँ पे कर्मचारी हैं, स्टाफ हैं पंचायत भवन के, वो नहीं आ रहे हैं। अब सोचिए कि गांव में बिल्कुल हलचल मची हुई है, बाहर से लोग आ रहे हैं। वैसे तो बिहार में छठ के दौरान लोगों की भीड़ बढ़ती है, लेकिन फिलहाल अभी से ही गांव में लोगों की जो आना जाना उनका शुरू हो गया। जो प्रवासी हैं, जो बाहर रोजी रोटी के लिए जाते हैं, कि कैसे जल्दी से जल्दी जो भूमि सर्वेक्षण है, लैंड सर्वे है, वो हो जाए। लेकिन अगर इस गति से काम चलता रहा तो कितने दिनों में पूरा होगा, ये आप खुद समझिए। वो तो 3-4 दिन तक 5 दिन करीब हमहूँ एलहुँ ओहि कागज दुआरे। हमर घर है बहुत उम्हर। एखन के सुनलहुँ जे अहाँके नाम जे एक आदमी एलखिन हँ, तैँ कोनो तेहन दौड़ेलहुँ हमरा। चलियो फिर जमाने तो उसी काम में आप भी लगे हुए हैं कि जैसे सर्वे हो जाए जल्दी जल्दी हो जाए या न हो जाए वो सोचते नहीं, लेकिन कागज़ जो लगा इसमें खर्चा भी हुआ, परेशानी भी हुई, या कागज़ हमारा गोल हो गया कहीं पता नहीं। आपका क्या नाम है सर? मोहन कुमार झा। आप भी इसी गांव से हैं? हाँ जी। तो भूमि सर्वेक्षण का काम चल रहा है, करा लिया आपने? मैंने कुछ नहीं कराया हूँ, कुछ पेपर ही नहीं पता चल रहा है, कहाँ कहाँ दौड़ू जा करके। सरकार ने परेशान कर दिया है। कमाने खाने के लिए आया हूँ, प्रदेश में रहता हूँ। कहाँ रहते हैं आप? दिल्ली रहते हैं। आज 15 दिन से दौड़ करके काम कर रहा हूँ, कहीं पे भी कुछ भी नहीं हुआ। और हम 2 लोगों को लाए, कमलेश जी और मिथिलेश जी को। हाँ। आप लोग भी है जी? हाँ। तो ये लोग भी आए हैं कि जल्दी से कागज का काम कर लेंगे 2-4 दिनों में। आज क्या करेंगे, मेरे मरोसी जमीन में तो थाना बना रहा है सरकार, वो क्या करेगा? सरकार का तो यही काम ही है। मेरे मरोसी जमीन जो कि 200 वर्ष से जो है सो हमारे पास में रखा हुआ है, जमीन बराबरदा है, सब कुछ है। उस जमीन पर में सरकार जो है सो थाना बना रहा है। इससे ज्यादा क्या कह सकते हैं? आपको क्या लग रहा है, क्यों देरी हो रही है कागज के काम कराने में? कागज के कराने में देरी लग रहा है कि न ब्लॉक में कोई मिलने के लिए तैयार है, न यहाँ पर पंचायत भवन में कोई मिलने के लिए तैयार है। कैसे करेगा? सरकार ने एक बार बोलता है जो कि ये SDO से जो है सो बनवाओ जा करके, ये क्या बोलते हैं वंशावली। कभी कहता है जो कि नहीं आप खुद बनवा लो, कभी कहता है ग्राम पंचायत से बनवा लो। 3 तरह के कोई एक उस पे तो सरकार रहे, जो कि भाई ये नहीं है आप 15 दिन से आए हुए हैं आप? हाँ। दिल्ली में कहाँ नौकरी करते हैं आप? दिल्ली में मैं फरीदाबाद में नौकरी करता हूँ। क्या करते हैं आप वहाँ पे? मैं इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस में हूँ। और फरीदाबाद 15 दिन से छुट्टी मिली है आपको? छुट्टी लेकर के आया हुआ, नौकरी छोड़ा, अब तो नौकरी भी जाने वाला, वहाँ से कंपनी से भी फोन कर रहा है। अच्छा। तो पंचायत भवन के बाहर की तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ऑटो दरभंगा स्टेशन से आ गया। और ये साहब कहाँ से आप आए हुए हैं? आप दिल्ली से आए हुए हैं? दिल्ली से आए। क्या नाम है आपका? अरुण झा। क्या करने आए हैं आप यहाँ पे? यहाँ वो जमीन सबका जो सर्वे, वो क्या कहते हैं वंशावली, ये सब काम के लिए आए। तो कितने दिन की छुट्टी लेके आए हैं आप? हम अपना गाड़ी चलाते हैं, इसलिए हम। क्या चलाते हैं आप? हम बड़ी गाड़ी चलाते हैं, छोटी गाड़ी जो भी। तो मतलब फिर भी सोचो कितने दिन में काम करा के चल जाएंगे? अब कितने दिन में होगा तो वो तो यहाँ के कर्मचारी करेगा, या चाहे जो भी करने वाला है वो करेगा, उसी के ऊपर। लेकिन पिछले 4 दिनों से ये बंद है। ये मुझे मालूम नहीं, सुना था वहाँ पर में जो कोई लड़ाई के कारण 4-5 आदमी मारा गया है लड़ाई में, उसके कारण ये क्या नाम है बंद हो गया है। लेकिन हम लोग तो प्लान बना दिए थे। तो चल दिए हम लोग। तो अब काम नहीं होगा, महीना दिन रुकिएगा। क्या करेंगे, करना तो पड़ेगा कोई काम के लिए। तो जो काम के लिए आए हैं वो काम करके जाना है। गांव का मतलब डेली आता 2-4 सवारी तो गांव में बढ़िए रहा है। उसके बाद गांव से बाजार जाता है कोर्ट कराने के लिए, तो वो तो सवारी बढ़वे करेगा। तो सवारी क्या बात कर दी, काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? काम कितना तो भाग गया है, मतलब काम नहीं हुआ है तो कितना भाग गया छोड़ के। अपना काम देखेगा कि मतलब यहाँ पर टाइम वेस्ट करेगा। कितना आदमी अब कितना झेलेगा? 2-4 दिन का तो कोई छुट्टी लेके आया, यहाँ 1 हफ्ता बीत गया। वहाँ पर बच्चा परिवार छोड़ के बोला हम जाते हैं, आएंगे बाद में, होगा नहीं होगा। आप कहाँ से आए हैं? लुधियाना से। लुधियाना में क्या करते हैं आप? नौकरी करते हैं फैक्ट्री में, सिलाई मशीन में। अच्छा। उसका चक्की बनाते हैं। तो कितना दिन हो गया आपको यहाँ पे आए हुए? यहाँ हमको हो गया 15-16 दिन। और छुट्टी कितने दिन के लिए आपने? बस 10 दिन का छुट्टी मिला, 5 दिन ओवर हो गया। अब वो रखबो न करेगा, वो दूसरा रख लेगा लेबर, हमारा गया काम। तो आपकी नौकरी गई? गई।
तो ये है कि आप पंजाब लौटेंगे तो आपको काम मिल जाएगा वहाँ पे? हाँ, काम तो मिल जाएगा, लेकिन लौटना पड़ेगा आपको। हाँ। बिहार छोड़ना पड़ेगा। मैं 1200 की 1500 रुपया लिया है रिजर्वेशन का, वहाँ से आए हैं, फिर 1200-1500 रुपया करेंगे तब जाएंगे। ये बताइए कि भूमि सर्वेक्षण काम के लिए, लैंड सर्वे के लिए आए हैं? हाँ, वही हुआ आपका काम? हाँ, वही गिर लेने। काम हुआ आपका? नहीं हुआ अभी। काम कहाँ हुआ? अभी कुछ नहीं हुआ है। हम लोग का तो कुछ नहीं हुआ है। क्यों? पता नहीं, यहाँ पे आते हैं नहीं आते हैं, इसका कोई गारंटी। नुकसान कराता है सबका पैसा गरीब आदमी को, इधर उधर कर लेते हैं। हम लोग क्या सर्वे नहीं होगा तो फिर क्या होगा? हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें? पैसा आप लोग चालू किए काम, हम करने के लिए तैयार हैं, आप कर ही नहीं रहे तो हम क्या कर सकते हैं? इसके सिवा और क्या हो सकता है? आप तो करिएगा तब ना हम करने के लिए तैयार होंगे। आप कर ही नहीं रहे हैं, आप आ ही नहीं रहे हैं यहाँ पे। जमीन सर्वे में सरकार का कहना है कि आपके पास कोई पेपर है या नहीं है, दखल कब्जा ही जो आपका है उसी का सिर्फ आप खाता, खसरा, रकबा, चौहद्दी, जो हाल चौहद्दी। ऐसा भी लोग है कि मान लीजिए कि लोग पूर्वज के नाम से उस खेत को जानते हैं, तो उसको नहीं अब करना है। जो अभी बगल में जो लोग है उसका नाम लीजिए, ताकि सुगमता पूर्वक अमीर उस स्थान पर जा सके। मुखिया जी, ये बताइए, आपकी जो आप बात बता रहे थे अंदर अभी लोगों को, वो इतना आसान नहीं लग रहा है कि लोग आए और एक दिन में भूमि सर्वेक्षण करा के चले जाए। नहीं, देखिए, एक दिन में तो भूमि सर्वेक्षण पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें मापी का भी सवाल उठता है, दखल कब्जा का भी सवाल उठता है, जमीन के पेपर का भी सवाल उठता है। इसकी जो प्रक्रिया है वो एक दिन में कोई चाहेगा कि हम आकर भूमि सर्वेक्षण अपना करा के चले जाए, हाँ, ये संभव नहीं। कितना दिन लगेगा कि ईमानदारी वाला बात बताइए? ईमानदारी से इसमें कम से कम आपको तो 3 महीना का प्रोसेस, मतलब लैंड सर्वे कराने पूरा प्रोसेस में 3 महीना का। यानी कि अगर कोई मिथिलेश जी की तरह दिल्ली में या गुजरात में, लुधियाना में काम करता हो तो उनको 3 महीने की छुट्टी लेके यहाँ आना पड़ेगा। जी निश्चित। इस सर्वे के लिए हमको तो लग रहा है लगभग जो आज से 2 महीना पहले पॉपुलेशन था उसका दुगुना लगभग हो चुका है अभी का प्रोसेस। यानी कि जो लोग पॉपुलेशन छठ से ज्यादा भीड़ अभी है। और हम लोग को भी मान लीजिए काम करते करते कोई आवेदन लेके आते हैं, नहीं उनको प्रक्रिया पता है भरने का, तो उसको बैठ के भरते रहते हैं। यानी आपके कहने का मतलब छठ से पहले ही छठ जैसा माहौल हो गया है। लेकिन छठ में खुशी होती है, इसमें तो थोड़े लोग परेशान हैं। क्या आप कर्मचारी पर्याप्त हैं सर्वे कराने के लिए? जी नहीं है। जी नहीं। कितने कर्मचारी हैं आपके पास? यहाँ कम से कम एक पंचायत में एक अमीन के साथ एक डाटा ऑपरेटर दिए हैं, जो डाटा ऑपरेटर पंचायत में आती भी नहीं है। तो टोटल कितने होने चाहिए आपके पास? कम से कम एक अमीन पर में 4 स्टाफ होना चाहिए। दूसरी बात, ये एक लास्ट सवाल आपसे ये है कि 2026 तक ये सर्वे चलेगा। जी। तो आपको लगता है 2026 तक सब हो जाएगा? नहीं, पॉसिबल नहीं। कब तक आपको लगता है? सरकार को समय बढ़ाना पड़ेगा। अब यहाँ आए लगभग 5 दिन तो बीत गया, 6 दिन की छुट्टी लेके आए हैं। मुखिया जी से बात हुआ है, मुखिया जी बोल रहे हैं कि 3 महीना के ले लो, नहीं तो ऑनलाइन कर लो। ऑनलाइन हम लोग कैसे कर सकते हैं, पढ़े लिखे तो है नहीं। सही बात है, अब कैसे करें? क्या करें उसके बारे में? अब समझ से बाहर हैं, अब तो फिर वापस जाना ही पड़ेगा। काम भी नहीं हुआ, परेशानी भी हुई है। अब नौकरी की सवाल है, अब नौकरी तो वो होगा नहीं, अब तो 3 महीना तो बैठ नहीं सकते हैं। क्या करें हम? बिल्कुल नहीं, अब बैठेंगे तो कैसे काम चलेगा? उधर भी देखना है, इधर भी देखना है, तो कैसे? ऐसे में तो परेशानी का वो बड़ा समस्या हो गया है। 3 महीना थोड़ी छुट्टी होता है किसी का, आज तक कभी सुने हैं 3 महीना बैठ के काम किया जाए? और प्राइवेट नौकरी में से थोड़ी होता है। ऐसे सरकार ने ऐसे फंसाया है आदमी को, कहते हैं कि आसानी से हो जाता है काम, यहाँ पे कुछ होता नहीं है। आसानी से कहाँ से हो जाएगा काम? बिल्कुल नहीं, काम आसानी से होने वाला भी नहीं लग रहा है। एक भी कागज अभी 5 दिन में नहीं बन पाया है। नहीं बोला अब ये कोई गांव में
कहते हैं कि एफिडेविट बनवा के साइन करवाओ, कोई कहता है प्लेन पेपर पे ही लिख के दे दो, वो ब्लॉक में जमा करवाओ, उस ब्लॉक में भी जमा कराने के लिए अब मान लीजिए 5 दिन 6 दिन बंद ही है। हाँ, तो काम कैसे काम होगा? काम होगा ही नहीं, दिक्कत हो ही गया, कर्मचारी आया नहीं, मेरा छुट्टी सारा लॉस हो गया है, फिर बार बार छुट्टी लेंगे तो नौकरी से भी जाएंगे, ऐसे थोड़ी छुट्टी होते हैं। क्या कहानी बना दी है इन्होंने सर्वे का। सर्वे करना था तो कम से कम 1 साल 1.5 साल के टाइम देते, आराम आराम से आदमी करता। अब ये अभी मम्मी को बोला था कि क्या कहते हैं उसको, बंसावली, वो बना के रखेंगे। मम्मी बोल रही है कि 1 महीना से तो 10 साइन उसमें चाहिए, वो 10 में से अभी 2 साइन अभी बचाई है, तो वो 1 महीना भी हो गया है, उसका 1 महीना हो गया। हम भी आए, बोले कि आ जाओ तुम लोगों से हो जाएगा। हम लोग भी आए तो 5 दिन से तो कुछ कर नहीं पाए। साइन करने वाले नहीं आ रहे हैं, कोई भी काम करने की कोई तैयारी नहीं है, आसानी से कोई काम जाए समझ से पड़े हैं। यहाँ तो 3-3 महीना छुट्टी लेके रहने के लिए कह रहे हैं, ऐसे में तो होगा नहीं। कोई आज तक है कहीं कोई दुनिया में जो 3 महीना का छुट्टी लेके और ड्यूटी पे पहुँच जाए, नौकरी से हाथ धोएगा। आके चले जाओ वहाँ भी टिकट कहाँ मिलेगा? वो टिकट की कहाँ देगा? टिकट की भी समस्या है। 5 छुट्टी तो इतनी मुश्किल से दिए 6। हाँ, अब इतने और कहाँ से अभी तुरंत दे देंगे? भाई आ जाओ, अक्टूबर में आ जाओ, नवंबर में कैसे होगा? सरकार अपना एक आदमी रखे हिसाब से, भाई किसी को परेशानी ना हो, रूल में लाए, टाइम टेबल दे कि भाई तो लेडीज को जाना ही पड़ेगा, काम करवा दे। अब जब 1 महीना से आदमी 70 साल के आदमी बीमार है, वो आगे पीछे करता रहेगा, उसको कितनी परेशानी होगी वो तो हम ही जानते हैं। अब क्या करें, अब तो छुट्टी खत्म हो गया, चलो फिर दिल्ली ही चलते हैं, अब रास्ता ही नहीं है। तो जाना ही पड़ेगा ना, काम हो या ना हो। सरकार तो खाना नहीं खिलाएगा हमें, बच्चे को नहीं पढ़ाएगा, जाना तो दिल्ली पड़ेगा। चलो फिर दिल्ली ही चलते हैं। यहाँ रह के तो कुछ होने वाला नहीं है, भूखे मरेंगे, यहाँ पे भी रह के रहेंगे तो। बिहार में जमीन सर्वे का काम 3 महीने के लिए टल गया है। इस मुद्दे पर एनडीटीवी की लगातार कवरेज के बाद भूमि सुधार और राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने ये बात एनडीटीवी से कही। गरबा डांस शुरू हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं। वेरी एक्साइटेड है उनसे मिलने के लिए। इस यात्रा के बारे में बताएंगे, आपका क्या एक्सपेक्टेशन है? इमोशन, you know, on what he does for our country, it's phenomenal. इसी कंट्री में, अमेरिका जैसी कंट्री में आके हम सब अपना इंडियन कल्चर को इतना रख रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर और जापानीज प्राइम मिनिस्टर के साथ भी मुलाकात होंगे और क्वाड समिट भी यहाँ हो रहा है। वेलकम टू यूएस। एनडीटीवी ने आपके भरोसे को रखा बरकरार। रॉयटर्स इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2024 में एनडीटीवी बना सबसे ज्यादा देखे जाने वाला न्यूज चैनल और नंबर 1 ऑनलाइन न्यूज प्लेटफॉर्म। एनडीटीवी, आपका भरोसा। Some people say the metaverse will only be virtual. One day this lecture hall will be made of code, and driverless cars would be trapped in intersections. But even in this maze of the future, you can't wish away health. It's time to become more resilient. 10 years of Banega Swasth India, we have grown and achieved so many milestones. And now I have a plan to beat the urgency, to stop breathing with difficulty, to relieve getting choked with inactivity.
energize our government, our environment, our society, and ourselves. Everyone, everywhere, every day. बनेगा स्वस्थ इंडिया, वन वर्ल्ड हाइजीन। बिल्कुल नई और अपडेटेड खबरों के साथ साथ भरपूर मनोरंजन के लिए एनडीटीवी ऐप डाउनलोड करें। आप हमारे सारे चैनल लाइव देख सकते हैं, पॉडकास्ट सुन सकते हैं, दुनिया भर की ब्रेकिंग न्यूज और एक्सक्लूसिव खबरें पढ़ सकते हैं। एनडीटीवी ऐप डाउनलोड करें और अपने स्मार्टफोन या टैबलेट पर दुनिया की बेहतरीन पत्रकारिता से जुड़ें। एनडीटीवी ऐप पर वो सारी खबरें जो जरूरी हैं आपके लिए। एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवाल का कारवां पहुंच चुका है नारनौल में। तो क्या है यहां के जनता का मिजाज और उनके मुद्दे? 2 साल तक तो कोरोना की वजह से लोगों के बीच में नहीं जा पाए, फिर किसान आंदोलन की वजह से नहीं जा पाए। अब आप यहाँ आए हो तो ही तो आपको पता चला ना कि माहौल क्या है। हमारे यहाँ इस बार कोई मुद्दा ही नहीं है। ये सारा चुनाव धीरे धीरे जाति की तरफ समेटा जा रहा है। यहाँ छलकनाड़ा है, 5 साल होगा अभी तक पूरा नहीं हुआ। अभी कुछ दिन पहले ही इनके आंकड़े जारी हुए हैं कि इन्होंने 1,43,000 नौकरियां दी हैं। आप उससे खुश नहीं है सरकार से रोजगार के मुद्दे पे जितना काम किया? हाँ जी, बिल्कुल खुश नहीं है। क्षेत्र के लोग चाहते हैं कि बदलाव करेंगे। हाँ। बीजेपी सरकार को देख लेना 10 साल के लिए बेरोजगारी बढ़ा दी। हम मानते हैं कि हमारा सौभाग्य है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की इवेंट पे हम भी शामिल हो सकते हैं। मोदी जी जब भी बाहर जाते हैं एक कनेक्ट बना रखते हैं। They call him Modi the rock star. Minister of the Republic of India. मोदी जी जब आते हैं तब सारी अमेरिकन इंडियन कम्युनिटी बहुत खुश हो जाती है और चिल्ला के बोलती है मोदी मोदी मोदी। You know what has changed in last 10 to 15 years is realization by both the countries' leaderships that they need to come together. ये नया भारत है under the leadership of Prime Minister Modi. एनडीटीवी ने आपके भरोसे को रखा बरकरार। रॉयटर्स इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2024 में एनडीटीवी बना सबसे ज्यादा देखे जाने वाला न्यूज चैनल और नंबर 1 ऑनलाइन न्यूज प्लेटफॉर्म। एनडीटीवी, आपका भरोसा। Some people say the metaverse will only be virtual. One day अमेरिकी दौरे में अपने समकक्षों से मिल रहे हैं पीएम मोदी। नेपाल के नए बने पीएम केपी शर्मा ओली से पहली मुलाकात, कुवैत के क्राउन प्रिंस और फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से भी मिले। आज रात संयुक्त राष्ट्र के समिट ऑफ द फ्यूचर में संबोधन। न्यूयॉर्क के मेगा इवेंट में भारतीयों से पीएम मोदी ने कहा अमेरिका इंडिया दुनिया का नया एआई पावर। साथ ही कहा भारत अब नेतृत्व करता है, नई व्यवस्थाएं बनाता है। न्यूयॉर्क में टेक दिग्गजों से मिले पीएम मोदी। एआई से लेकर सेमीकंडक्टर पर हुई चर्चा। मिलने वालों में एडोबी के प्रेसिडेंट शांतनु नारायण, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई और आईबीएम के सीईओ अरविंद कृष्णा शामिल। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे के दौरान बड़ा समझौता। अमेरिका के सहयोग से भारत सेमीकंडक्टर फैब प्लांट स्थापित करेगा। ये दुनिया का पहला नेशनल सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर फैब होगा। खबर राजनीति की, खबर अंदर की, खबर देश की, खबर आपकी, खबर सबकी, खबर कायदे की, खबर मेरी है, खबर पक्की है।
बिल्कुल नई और अपडेटेड खबरों के साथ साथ भरपूर मनोरंजन के लिए एनडीटीवी ऐप डाउनलोड करें। आप हमारे सारे चैनल लाइव देख सकते हैं, पॉडकास्ट सुन सकते हैं, दुनिया भर की ब्रेकिंग न्यूज और एक्सक्लूसिव खबरें पढ़ सकते हैं। एनडीटीवी ऐप डाउनलोड करें और अपने स्मार्टफोन या टैबलेट पर दुनिया की बेहतरीन पत्रकारिता से जुड़ें। एनडीटीवी ऐप पर वो सारी खबरें जो जरूरी हैं आपके लिए। गरबा डांस शुरू हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं। वेरी एक्साइटेड है उनसे मिलने के लिए। इस यात्रा के बारे में बताएंगे, आपका क्या एक्सपेक्टेशन है? Emotion, you know, on what he does for our country, it's phenomenal. इसी कंट्री में, अमेरिका जैसी कंट्री में आके हम सब अपना इंडियन कल्चर को इतना रख रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर और जापानीज प्राइम मिनिस्टर के साथ भी मुलाकात होंगे। क्वाड समिट भी यहाँ हो रहा है। वेलकम टू यूएस। एनडीटीवी ने आपके भरोसे को रखा बरकरार। रॉयटर्स इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2024 में एनडीटीवी बना सबसे ज्यादा देखे जाने वाला न्यूज चैनल और नंबर 1 ऑनलाइन न्यूज प्लेटफॉर्म। एनडीटीवी, आपका भरोसा। Some people say the metaverse will only be virtual. One day this lecture hall will be made of code, and driverless cars would be trapped in intersections. But even in this maze of the future, you can't wish away health. It's time to become more resilient. 10 years of Banega Swasth India, we have grown and achieved so many milestones. And now I have a plan to beat the urgency, to stop breathing with difficulty, to relieve getting choked with inactivity. Energize our government, our environment, our society, and ourselves. Everyone, everywhere, every day. बनेगा स्वस्थ इंडिया, वन वर्ल्ड हाइजीन। बिल्कुल नई और अपडेटेड खबरों के साथ साथ भरपूर मनोरंजन के लिए एनडीटीवी ऐप डाउनलोड करें। आप हमारे सारे चैनल लाइव देख सकते हैं, पॉडकास्ट सुन सकते हैं, दुनिया भर की ब्रेकिंग न्यूज और एक्सक्लूसिव खबरें पढ़ सकते हैं। एनडीटीवी ऐप डाउनलोड करें और अपने स्मार्टफोन या टैबलेट पर दुनिया की बेहतरीन पत्रकारिता से जुड़ें। एनडीटीवी ऐप पर वो सारी खबरें जो जरूरी हैं आपके लिए। एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवाल का कारवां पहुंच चुका है नारनौल में। तो क्या है यहां के जनता का मिजाज और उनके मुद्दे? 2 साल तक तो कोरोना की वजह से लोगों के बीच में नहीं जा पाए, फिर किसान आंदोलन की वजह से नहीं जा पाए। अब आप यहाँ आए हो तो ही तो आपको पता चला ना कि माहौल क्या है। हमारे यहाँ इस बार कोई मुद्दा ही नहीं है। ये सारा चुनाव धीरे धीरे जाति की तरफ समेटा जा रहा है। यहाँ छलकनाड़ है, 5 साल होगा अभी तक पूरा नहीं हुआ। अभी कुछ दिन पहले ही इनके आंकड़े जारी हुए हैं कि इन्होंने 1,43,000 नौकरियां दी है। आप उससे खुश नहीं है सरकार से, रोजगार के मुद्दे पे जितना काम किया? हाँ जी, बिल्कुल खुश नहीं है। क्षेत्र के लोग चाहते हैं कि बदलाव करेंगे। हाँ, बीजेपी सरकार को देख लेना 10 साल के लिए बेरोजगारी बढ़ा दी। हम मानते हैं कि हमारा सौभाग्य है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की इवेंट पे हम भी शामिल हो सकते हैं। मोदी जी जब भी बाहर जाते हैं एक कनेक्ट बना रखते हैं। They call him Modi the rock star. Prime Minister of the Republic of India. मोदी जी जब आते हैं तब सारी अमेरिकन इंडियन कम्युनिटी बहुत खुश हो जाती है और चिल्ला के बोलती है मोदी मोदी मोदी। You know what has changed in last 10 to 15 years is realization by both the countries' leaderships that they need to come together.
अमेरिकी दौरे में अपने समकक्षों से मिल रहे हैं पीएम मोदी। नेपाल के नए बने पीएम केपी शर्मा ओली से पहली मुलाकात, कुवैत के क्राउन प्रिंस और फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से भी मिले। आज रात संयुक्त राष्ट्र के समिट ऑफ द फ्यूचर में संबोधन। न्यूयॉर्क के मेगा इवेंट में भारतीयों से पीएम मोदी ने कहा, अमेरिका इंडिया दुनिया का नया एआई पावर। साथ ही कहा, भारत अब नेतृत्व करता है, नई व्यवस्थाएं बनाता है। न्यूयॉर्क में टेक दिग्गजों से मिले पीएम मोदी। एआई से लेकर सेमीकंडक्टर पर हुई चर्चा। मिलने वालों में एडोबी के प्रेसिडेंट शांतनु नारायण, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई और आईबीएम के सीईओ अरविंद कृष्णा शामिल। एनडीटीवी ने आपके भरोसे को रखा बरकरार। रॉयटर्स इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2024 में एनडीटीवी बना सबसे ज्यादा देखे जाने वाला न्यूज चैनल और नंबर 1 ऑनलाइन न्यूज प्लेटफॉर्म। एनडीटीवी, आपका भरोसा। Some people say the metaverse will only be virtual. One day this lecture hall will be made of code, and driverless cars would be trapped in intersections. But even in this maze of the future, you can't wish away health. It's time to become more resilient. 10 years of Banega Swasth India, we have grown and achieved so many milestones. And now I have a plan to beat the urgency, to stop breathing with difficulty, to relieve getting choked with inactivity. Energize our government, our environment, our society, and ourselves. Everyone, everywhere, every day. Banega Swasth India, One World Hygiene. खबर राजनीति की, खबर अंदर की, खबर देश की, खबर आपकी, खबर सबकी, खबर कायदे की, खबर मेरी है, खबर पक्की है। बिल्कुल नई और अपडेटेड खबरों के साथ साथ भरपूर मनोरंजन के लिए एनडीटीवी ऐप डाउनलोड करें। आप हमारे सारे चैनल लाइव देख सकते हैं, पॉडकास्ट सुन सकते हैं, दुनिया भर की ब्रेकिंग न्यूज और एक्सक्लूसिव खबरें पढ़ सकते हैं। एनडीटीवी ऐप डाउनलोड करें और अपने स्मार्टफोन या टैबलेट पर दुनिया की बेहतरीन पत्रकारिता से जुड़ें। एनडीटीवी ऐप पर वो सारी खबरें जो जरूरी हैं आपके लिए। गरबा डांस शुरू हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं। वेरी एक्साइटेड है उनसे मिलने के लिए। इस यात्रा के बारे में बताएंगे, आपका क्या एक्सपेक्टेशन है? Emotion, you know, on what he does for our country, it's phenomenal. इसी कंट्री में, अमेरिका जैसी कंट्री में आके हम सब अपना इंडियन कल्चर को इतना रख रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर और जापानीज प्राइम मिनिस्टर के साथ भी मुलाकात होंगे। क्वाड समिट भी यहाँ हो रहा है। वेलकम टू यूएस। एनडीटीवी ने आपके भरोसे को रखा बरकरार। रॉयटर्स इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2024 में एनडीटीवी बना सबसे ज्यादा देखे जाने वाला न्यूज चैनल और नंबर 1 ऑनलाइन न्यूज प्लेटफॉर्म। एनडीटीवी, आपका भरोसा। Some people say the metaverse will only be virtual. One day this lecture hall will be made of code, and driverless cars would be trapped in intersections. But even in this maze of the future, you can't wish away health. It's time to become more resilient. 10 years of Banega Swasth India, we have grown and achieved so many milestones. And now I have a plan to beat the urgency,
to stop breathing with difficulty, to relieve getting choked with inactivity. Energize our government, our environment, our society, and ourselves. Everyone, everywhere, every day. बनेगा स्वस्थ इंडिया, वन वर्ल्ड हाइजीन। बिल्कुल नई और अपडेटेड खबरों के साथ साथ भरपूर मनोरंजन के लिए एनडीटीवी ऐप डाउनलोड करें। आप हमारे सारे चैनल लाइव देख सकते हैं, पॉडकास्ट सुन सकते हैं, दुनिया भर की ब्रेकिंग न्यूज और एक्सक्लूसिव खबरें पढ़ सकते हैं। एनडीटीवी ऐप डाउनलोड करें और अपने स्मार्टफोन या टैबलेट पर दुनिया की बेहतरीन पत्रकारिता से जुड़ें। एनडीटीवी ऐप पर वो सारी खबरें जो जरूरी हैं आपके लिए। एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवाल का कारवां पहुंच चुका है नारनौल में। तो क्या है यहां के जनता का मिजाज और उनके मुद्दे? 2 साल तक तो कोरोना की वजह से लोगों के बीच में नहीं जा पाए, फिर किसान आंदोलन की वजह से नहीं जा पाए। अब आप यहाँ आए हो तो ही तो आपको पता चला ना कि माहौल क्या है। हमारे यहाँ इस बार कोई मुद्दा ही नहीं है। ये सारा चुनाव धीरे धीरे जाति की तरफ समेटा जा रहा है। यहाँ छलकनाड़ है, 5 साल होगा अभी तक पूरा नहीं हुआ। अभी कुछ दिन पहले ही इनके आंकड़े जारी हुए हैं कि नमस्कार, मैं हूं विशाल पांडे। आज अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस है, एक ऐसा दिन जो डेफ और हार्ड ऑफ हियरिंग कम्युनिटी के लिए अधिक समावेशी माहौल बनाने में सांकेतिक भाषाओं के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाने का काम करता है। समर्थ बाय हुंडई एनडीटीवी के साथ साझेदारी में समावेशिता और सुलभता को हर संभव तरीके से प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है। आज हम इस दिन को सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में मनाकर इसे और भी खास बनाते हैं। देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद उनके मुरीद हुई बड़ी कंपनियों के सीईओ। सुंदर पिचाई ने कहा यह भारत का वक्त। नेविडा के सीईओ जैनसन हुआंग ने कहा पीएम मोदी में सीखने की जबरदस्त क्षमता। न्यूयॉर्क में टेक दिग्गजों से मिले पीएम मोदी। एआई से लेकर सेमीकंडक्टर पर हुई चर्चा। पीएम ने कहा सेमीकंडक्टर को लेकर भारत गंभीर। अमेरिका दौरे में अपने समकक्षों से मिले पीएम मोदी। नेपाल के नए बने पीएम बनने के बाद केपी शर्मा ओली से पहली मुलाकात। कुवैत के क्राउन प्रिंस और फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से भी मिले। आज रात संयुक्त राष्ट्र के समिट ऑफ द फ्यूचर में संबोधन। एनडीटीवी के हाथ लगा पहली बार लॉरेंस बिश्नोई की धमकी देने का वीडियो। जेल से कुणाल छाबड़ा को धमकी, मांगी 5 करोड़ की फिरौती। अब एनडीटीवी इंडिया पर सुपर